राजस्थान के किसानों के हित की बात होती है तो मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के तमाम मंत्री तक बड़ी बड़ी बातें और दावे करते हैं, लेकिन बांसवाड़ा जिले के किसानों के साथ फसल बीमा के नाम पर बड़ा मजाक किया जा रहा है। फसल खराबे के बाद जिन कंपनियों को किसानों को मुआवजा देना था, उन कंपनियों की ओर से मुआवजे के नाम पर किसी को 13 रुपए, किसी को 50 रुपए, 20 रुपए, 26 रुपए, 75 रुपए और सबसे ज्यादा मुआवजे की बात करें तो 290 रुपए तक दिया गया है। किसानों के मोबाइल पर जब मुआवजे की रकम जमा होने के बाद बैंक का मैसेज आया तो ये दंग रह गए, इनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सारे किसान अब गहलोत सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो मुख्यमंत्री जी। मेरा नाम जगदीश पंड्या है, मैं पिंडारमा निवासी हूँ और मुआवजे के नाम से हमें इस सरकार ने 20 रुपये दिए हैं और ये 20 रुपये में इन्होंने पूरा हमारा इंश्योरेंस कर दिया है। और जितने भी यहाँ पे किसान हैं, 200-300 किसान हैं हमारे गांव के, सब ने केसीसी लिया हुआ है और सबके साथ ही सरकार ने धोखा किया है और इसकी भरपाई इस सरकार को करनी पड़ेगी। और हम इसका ज्ञापन कलेक्टर साहब, तहसील साहब, एसडीएम साहब और पीएम साहब तक हम पहुँचेंगे और इसकी पूरी कार्रवाई हम करेंगे इसके साथ। कितने किसान प्रभावित हो सर ऐसे में? यहाँ से हमारे गांव में 200-300 किसान हैं जिन्होंने मेहनत की, लेकिन उसके हिसाब से जहाँ 50 क्विंटल सोयाबीन होना चाहिए था, उस जगह पे 5-5 क्विंटल इनका सोयाबीन हुआ है। और कंपनी भी यहाँ गई थी, उसने इंश्योरेंस करके गई यहाँ से और मुआवजा देने की बात की थी, लेकिन हमारे साथ सरासर धोखा किया है इन्होंने। मेरा नाम लवजी पाटीदार है, मैं पिंडारमा का निवासी हूँ। मेरे करीबन 10-12 बीघा ज़मीन है गांव में। और ये जब सोयाबीन की फसल हमने करी थी तो उसके बाद में जिस बैंक में हमारा जो केसीसी लोन है, उस बैंक से हमारे मोबाइल में मैसेज आया कि आपकी सोयाबीन की जो फसल की है उसका बीमा किया गया है। और मेरे खेत में मेरे क्या है कि 12 बीघा ज़मीन में 17 टुकड़े हैं, तो वो 17 खेतों के अलग अलग प्रीमियम कटी है। मान लो मेरे किसी खेत का मान लो 20 रुपया प्रीमियम कटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसका 200 रुपया भुगतान प्रीमियम उसका अलग से लिया गया है। इस प्रकार से मेरे पूरे सोयाबीन की फसल का इंश्योरेंस रिलायंस जो कंपनी है उसके द्वारा किया गया था। और फसल जब बड़ी हो रही थी, जब पक रही थी तो नुकसान हुआ उसमें। प्राकृतिक कोई आपदा आ गई होगी, कोई हिलड़ वगैरह या मतलब कम बारिश के कारण, तो वो करीबन हमारे यहाँ से जब फसल पक रही थी उस समय कंपनी की तरफ से, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी तरफ से हमारे गांव में जो आदमी आए थे, मैं तो नहीं था हालांकि, लेकिन मैंने सुना था भाई गांव में आए और वो सैंपल ले गए। उन्होंने कुछ ख़राब है वो 40 या 45% का बताया था उस समय। तो हम तो ये आशा कर रहे थे कि भाई इस बार हमको वास्तव में उतना नुकसान हुआ है 45, 50, 60%, उसके हिसाब से हमको मुआवजा मिलेगा और हमारी जो भरपाई हो जाएगी। लेकिन अभी पिछले 2, 4, 6 दिन से जो बैंक की तरफ से जो मैसेज आया है मुआवजा राशि के बारे में, तो किसी खेत में 10 रुपये आया, किसी में 13 रुपये आया, किसी में 20 रुपया, किसी में 50 रुपया आया। मेरा नाम गोकुल जी पाटीदार है, मैं पिंडारमा का रहने वाला हूँ। और हमारे साथ ये जो भी यहाँ पर सर्वे के लिए आए थे, उन्होंने बहुत धोखा किया है। मेरे कम से कम 30 से 35 बीघा ज़मीन है। 35 बीघा ज़मीन के अंदर 6 क्विंटल सोयाबीन हुआ, 6 क्विंटल सोयाबीन, जबकि उन्होंने अंदर से कटाई लेके सोयाबीन को काट करके फिर उसका उसका तौल किया, तो बोला अच्छे पैसे तुम्हारे मतलब खाते में आने वाले। तो हमने अभी ये मोबाइल पे देखा 15 रुपया ने 20 रुपया, इस प्रकार से हमारी राशि आई है। केंद्र सरकार ने आज मतलब हमारे किसानों के लिए अच्छा काम कर रही है और यह राज्य सरकार एकदम इतना गिरी हुई सरकार है, जो कांग्रेस सरकार इतनी गिरी हुई है। और जबकि हमको पहले से मुआवजा नहीं दिया और अभी भी मुआवजा, इस प्रकार से हमारे साथ धोखाबाजी कर रही है। तो हमारी जो यहाँ सर्वे की थी इसमें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। हमें 17 बीघा ज़मीन है, उसमें हमें 38 रुपया मेरा
या खाते में आया है। और आपको कैसे पता चला आपका मुआवजा इतना रुपया आया? हमारे मोबाइल में मैसेज आया। फिर क्या किया आपने? बस क्या कह रहे हैं, हम बैठे हैं हमारे घर पर, कोई सुनने वाला नहीं है हमारे। अनुमानित कितना मुआवजा मिलना चाहिए था आपको? मुझको पहले के तो खराबा के पैसे हमको 50-60 हज़ार रुपया मिले थे। मैं ताजिंग पाटीदार गांव पिंडारमा का किसान हूं और हमारे यहाँ पर सोयाबीन की खेती का खराबे की जांच हुई थी और उस जांच के अंदर जो किसानों के लिए क्या कहते हैं ये क्या भरा था अपने ने मुआवजे के लिए, और जो किया था उसके लिए जब हमारे मोबाइल के ऊपर ये सूचना आई कि आपके खेत के अंदर केवल इस खेत का 75 रुपया आया है, तो ये देख करके बड़ा दुख हुआ, क्योंकि किसानों के लिए केंद्र सरकार तो सब कुछ कर रही है, इसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर जो क्या कहते हैं वहाँ के जो लोग आते हैं वो किस प्रकार से क्या करते हैं क्या मालूम, लेकिन खराबा हमारा इतना अधिक हुआ था कि एक खेत के अंदर जहाँ पर हमें 20-20, 25-25 क्विंटल सोयाबीन होना था, वहाँ पर 2 या 4 या 5 क्विंटल सोयाबीन भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में केवल 75 रुपया देना कहाँ मुनासिब है। हमारे यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और हमारे बागीदरा के अंदर तो कैबिनेट मंत्री भी हमारे यहीं के हैं, तो ऐसी स्थिति में जो तानाशाही चल रही है और किसानों के प्रति जो दुर्भावनापूर्ण कार्य हुआ है, इसको देख करके सारे किसान बहुत दुखी हैं और हम आशा करते हैं कि यदि इन्होंने इस प्रकार किसानों के ऊपर कुठारघात करते रहे तो इनको कभी भी जनता माफ़ नहीं करेगी, किसान लोग माफ़ नहीं करेंगे और आगे आने वाले चुनाव में उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।